सो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस ब्लॉग में। और मैं रामेश्वरम में पहुंच चुकी हूं। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आपने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लो, तभी समझ आएगा कि मैं रामेश्वरम कैसे पहुंची और कहाँ कहाँ मैं घूम के यहाँ पे आई हूँ। तो सुबह हमने जो मॉर्निंग के दर्शन होते हैं, स्पेशल दर्शन, वो हमने कर लिए हैं मंदिर के। और बाकी अभी हम जा रहे हैं अग्नि तीर्थ और 22 कुंड का स्नान करने, जो स्पेशल स्नान है यहाँ पे, अब हम वो करने जा रहे हैं। तो देखते जाके, मैं भी अभी गई नहीं हूँ तो कैसा वहाँ का है माहौल, क्या चीज है, तो वो चीजें मैं वहां जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ का ना एक स्पेशल चीज है कि सुबह सुबह ना रंगोली बनाई जाती है, हर दरवाजे के सामने आपको मिलेंगी। और ये 4-5 बजे बना देते हैं यार, इतनी जल्दी दहली पे धो के इसको पानी से, और फिर ये इस तरह की रंगोली बनाई जाती है। बड़ी सुंदर सुंदर रंगोली बनाई जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। और ये जो रास्ता है ये जाता है अग्नि तीर्थम की तरफ। सामने आपको दिख रहा होगा, ये मंदिर का फ्रंट द्वार है। और इसी तरफ में दो है, ईस्ट और वेस्ट, नहीं ईस्ट गेट है और शायद दूसरा मुझे याद नहीं है कौन सा। ईस्ट गेट से मैं मॉर्निंग में गई थी। जो मॉर्निंग के स्पेशल दर्शन होते हैं वो ईस्ट गेट से ही होते हैं और किसी गेट से एंट्री नहीं होती है। और टाइमिंग जो रहती है वो सुबह, क्यों में तो 3 बजे हम लोग लग गए थे, बट दर्शन के लिए तो 5 से 7 बजे तक का समय रहता है। 2 घंटे के बाद मंदिर बंद हो जाता है और फिर उसके बाद मंदिर खुलता है 2 बजे दोपहर में। 2 बजे से 8 बजे तक फिर मंदिर की टाइमिंग रहती है। और टाइमिंग बदलती रहती है, ऐसा नहीं है फिक्स टाइमिंग। मॉर्निंग का तो फिक्स है, बाकी आफ्टरनून में टाइमिंग चेंज होती रहती है। सामने मुझे समुंदर नजर आने लगा है। तो दोस्तों, ये है नॉर्थ गेट मंदिर का। और भाई हम सुबह जब दर्शन करके आए थे तो बहुत सारी अंदर लॉबी है, बहुत लंबी लंबी। और भाई नक्काशियां, डिजाइन तो यहाँ पे आप सोच ही लोगे किस लेवल की है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो तो आप देख के ही समझ सकते हो। और फिर मंदिर में जो है वो है शिवलिंग। शिवलिंग है और शिवलिंग 2 तरह का है, जिसमें एक मणि शिवलिंग है और एक वो शिवलिंग है जो भगवान राम ने स्थापित किया था श्रीलंका जाने से पहले। जो जितना मुझे पता है मैं उतना बता देती हूँ आपको। तो उस समय जो स्थापना की थी भगवान राम ने, श्रीलंका चढ़ाई करने से पहले प्रार्थना करी थी उन्होंने शिव जी से, तब जो उन्होंने शिवलिंग बनाया था वो शिवलिंग यहाँ पे है। और उसके ऊपर एक मणि शिवलिंग रख दिया गया है। तो जी, सुबह आ गया नाश्ते में हमारा डोसा, 3 तरह की चटनी और डोसा। ये अभी होटल है जिसपे हमने ब्रेकफास्ट किया है। और सीरियसली मैं बोल रही हूँ, यहाँ के लोग इतने रूड है, इतने, मैंने एक बंदे को नोटिस नहीं किया, यहाँ के ऑलमोस्ट सारे बंदे बहुत रूड है। ये मैं स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ यूट्यूब पे, कि कोई भी यहाँ पे आए तो ऐसे जैसे हमने फेस की यहाँ पे प्रॉब्लम और कोई ना करे। बेसिकली ये लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पसंद नहीं करते। मतलब जैसे आपको हिंदी देखेंगे या हम लोगों को समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से आए तो बस उनको सर्विस देना बंद, उनका ऑर्डर लेना बंद, आपको स्पून नहीं देंगे, आपका ऑर्डर डिले करेंगे, उनको वेट कराएंगे और अपनी लैंग्वेज में उनको गलत गलत शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। इतना मैंने अच्छे से फील किया। और ये एक जगह नहीं, हर जगह की बात है। मतलब इस एरिया में पूरा मतलब साउथ में तमिलनाडु, केरला, जितना 2 जगह में मैं घूमी, मैंने ये चीज़ हर जगह फील करी है कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, ना उनकी रिस्पेक्ट होती है। और सीरियसली मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस है इस मामले में। जहाँ भी, जिस भी होटल में रुक रहे हैं वहाँ पे चीट किया जा रहा है, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं। मतलब सर्विस देने में ना ये नॉर्थ ईस्टर्न वालों को, नॉर्थ इंडिया वालों को ना बहुत पीछे करते हैं। आई थिंक मैं नॉर्थ ईस्ट बहुत देर से बोल रही हूँ, तो मैं करेक्ट करना चाहती हूँ कि नॉर्थ इंडियन वालों को ये देखते हैं ना, ऊपर से लोग आए हिंदी बोलने वाले बस, तो उनके साथ रूड हो जाना, उनको सर्विस नहीं देना। और पता नहीं इनको लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे टूरिस्टों की वजह से इन लोगों का आई थिंक सेल चल रही है, सर्विस हो रही है और इनका घर चल रहा है। पर मेरे को तो बहुत बुरा लगा यहाँ पे आके, सीरियसली बोल रही हूँ। ठीक है, धाम है, तीर्थ है तो आना है, मजबूरी हम लोगों की। बाकी मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे दोबारा कभी भी आऊँ। हाँ जी, तो जी थोड़ा सा मैंने गुस्सा कम करके अब आपको दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, ये गेट, और ये नॉर्थ गेट है। नॉर्थ गेट के सामने ही अग्नि कुंड है।
और आप एंट्रेंस देखोगे कितनी खूबसूरत है मंदिर की, जगह इतनी खूबसूरत है। और यार 4 धाम है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है, तो पूरा इंडिया यहाँ पे आएगा ही आएगा। इन लोगों को इतना समझना चाहिए कि इंडिया से लोग आएंगे। अब आप यहाँ के लोगों की क्या मेंटलिटी है मुझे तो समझ नहीं आई, बट बाकी ठीक है, उन चीजों को अवॉइड करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं यहाँ की खूबसूरती से मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ की नक्काशियाँ, पत्थरों पे इतने खूबसूरत काम, तो यहाँ की खूबसूरती है, पत्थरों पे नक्काशियाँ, इन चीजों से मेरे को इतना अच्छा लग रहा है देख देख के। यार इतना पुराना कल्चर है, इतनी मेहनत की गई है पत्थरों पे, इतनी मूर्तियां उकेरना आसान नहीं है, सोचने वाली बात है। इतने बड़े बड़े गेट बने हुए हैं, इन पे इतनी नक्काशियां हैं, पूरा मंदिर एक एक स्टोन पे काम किया गया है। तो कितना टाइम लगा होगा, कितने साल लगे होंगे इन चीजों को बनाने में, और उन चीजों की वैल्यू तो होनी चाहिए ना। तो बस वही है कि यहाँ पे आके मुझे तो बिल्कुल, बस यहाँ के लोगों से मुझे खुशी नहीं मिली, मुझे बस वही चीज है कि चुभ रही है थोड़ी, बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा है सब कुछ। तो ये ईस्ट गेट है, ईस्ट गेट के सामने यहाँ पे अग्नि तीर्थम, ये रास्ता बिल्कुल फ्रंट से जाता है, और अग्नि तीर्थम करके फिर इसी गेट से 22 कुंड का स्नान होगा। खूबसूरती यहाँ की देखो, सीपीओ से कितने सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाए गए। तो ये भाई बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें यहाँ पे मिलती है। और सामने दिख रहा है हमें अग्नि तीर्थ। तो ये फ्रंट गेट है अग्नि तीर्थम का, और सामने आप समुंदर देख रहे हैं, तो इसी जगह को अग्नि तीर्थ कहा जाता है। तो आप किसी भी गेट में एंट्री करके स्नान करके फिर 22 कुंड का अगर आप स्नान करना चाहते हो तो वो करके चेंज करके फिर मंदिर में दर्शन करने, इस तरह से एक प्रोसेस है यहाँ पे दर्शन का। बाकी ऐसा मैंने देखा कोई कंपलसरी नहीं, मतलब आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, वो आपकी मर्जी है। आप आए हो तो एक पूरे तरीके को फॉलो करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ये आई थिंक पूजा वगैरह होती होंगी, तो इसलिए ये सब रखा है। देखें सब स्नान कर रहे हैं। तो जी हम आ गए हैं अग्नि तीर्थम में स्नान करने। वहां पे देखो मेरे पापा तैरना चालू हो गए हैं, उन्होंने तैरना चालू कर दिया है। वैसे मैं भी स्नान कर चुकी हूँ, पर अब मैं वीडियो बनाने आ गई हूँ। ये देखो क्या मजे से तैर रहे हैं। भाई स्विमिंग बहुत अच्छी आती है मेरे पापा को। और सामने आप देख रहे हैं सारी शिप्स बोट्स खड़ी हुई हैं। दोस्तों मैं अग्नि तीर्थम में स्नान कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैंने 4 धाम में से एक धाम अपना कंप्लीट किया। अब हम यहाँ से जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए मंदिर में। तो ये इसका फर्स्ट प्रोसेस है कि आप अग्नि तीर्थम में स्नान करें। तो ये अग्नि तीर्थम है जहाँ पे मैं स्नान कर रही हूँ। तो दोस्तों देखो हमने अग्निकुंड पे आके स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने यहाँ पे जैसे प्रथा है, देखो श्री राम ने स्वयं यहाँ पे शिवलिंग रेत से बनाया था, तो वही प्रथा आज तक है। तो हमने भी एक शिवलिंग तैयार किया है, पूजा की। और हमारा जो मेन मकसद था यहाँ पे आने का, वो गंगा जल था जो हम गंगोत्री से लेके आए थे। तो ये हमारा गंगा जल है जो गंगोत्री से हम भर के लाए थे, और फिर हमने अब यहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ाना है। तो जैसे कि सब जानते हैं, रामेश्वरम भगवान राम के द्वारा बनाए हुए शिवलिंग के लिए जाना जाता है, और ये 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है।
तो यहाँ पे शिव जी की उपासना श्री राम ने की थी, तो वही प्रथा आज तक है और हम भी वही प्रथा को फॉलो कर रहे हैं और आगे। तो दोस्तों यहाँ से फिर हम 22 कुंड के स्नान के लिए जा रहे हैं और जितनी भी भीड़ दिख रही है आपको लग रहा पता चल रहा होगा, समुद्र से स्नान करके अग्नि तीर्थम में स्नान करके अब 22 कुंड का स्नान करेंगे और फिर अंदर ही चेंज करके दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं, दर्शन बहुत अच्छे हुए। हमने 22 कुंड का स्नान भी किया, अग्नि तीर्थम भी कर लिया है और दर्शन भी हो गए, गंगा जल भी चढ़ा दिया है क्योंकि हम लोग गंगा जल लेके आए थे गंगोत्री से, तो वो भी चढ़ा दिया है हमने। फाइनली हमारे सारे काम बहुत अच्छे से हो गए। देख रहे हैं आप पीछे शिखर, मंदिर का शिखर और ये एंट्री गेट है। इस तरह के इसमें 4 गेट है, तो भाई कभी किसी टाइम किसी जगह से एंट्री होती, कभी कहीं से एंट्री होती, कोई फिक्स नहीं है। तो बाकी सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे चली गई है लाइट, तो सिर्फ मंदिर में लाइट जल रही है और पूरे मार्केट की प्लेस की लाइट चली गई है। अंधेरे में देखो कैसा लग रहा है, कितना डरावना लग रहा है। और यहाँ पे है मंदिर, मंदिर के शिखर पे लाइट है, सब जगह है बट मार्केट में नहीं है।